जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। जहां से हम लोग कल छोड़े थे वापस वहीं उसी जगह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक बार बता दो कि कल कहां तक पढ़े थे हम लोग, जल्दी से बता दो तुम लोग। यानी कि 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्लास को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 सभी कोई निकाल लेगा और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, चलो क्या रेडी हो तुम लोग, स्टार्ट कर दें? जल्दी से एक बार बता दो। मजा आ रहा है ना, समझ में आ रही है चीजें, त्रिकोणमिति पढ़ने में समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम 4 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहले इन बातों को देखेंगे। देखिए, कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखन कह रहा है ना कि देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, है ना। बहुत ही क्वेश्चन छोटा है, लेकिन वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कितना बड़ा ये घाव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे इसमें कि दिया क्या है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे, और दूसरा क्या है कि निकालना क्या है। ठीक है, ये दो बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। दिया है tan a बराबर cot b, ये चीजें हमको दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो देखो, इन दोनों में से क्या करना है, एक को बदल लेना है 90 माइनस थीटा में। ठीक है, 90 माइनस थीटा में। ठीक है, तो क्या, तो किसको बदलेंगे, तो किसी को भी, या तो tan को चेंज करेंगे या तो cot को चेंज करेंगे। दोनों में से किसी को क्या करना है, एक 90 माइनस थीटा में चेंज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कॉट को ही हम बदल लेते हैं कि सर कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो हम पढ़ाए हुए हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, है ना। अब थीटा के जगह क्या है, बी है, तो कॉट बी को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। तो कॉट बी बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस बी। कोई दिक्कत? अब यही कॉट बी के मान को, ये जो हम समीकरण 1 बनाए हैं, ये tan a बराबर कॉट बी, ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 में tan b का मान को क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में tan b का मान रखने पर, है ना, tan b था कि cot b था जी, cot b, है ना। समीकरण 1 में cot b का मान निकाले हैं, तो लिखेंगे cot b का मान रखने पर, cot b का मान रखने पर कोई दिक्कत? तो सबसे पहले समीकरण 1 देखेंगे क्या है ना। तो समीकरण 1 हमारा tan a बराबर cot b है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को tan a बराबर cot b। कोई दिक्कत? ये समीकरण हमारा 1 है। अब इसी में हम cot b का मान रखेंगे, tan a के जगह tan a ही रहेगा, बराबर cot b का मान, जल्दी से बताओ कि cot b को जो हम चेंज किए हैं 90 माइनस थीटा में, तो क्या है, तो अब क्या बोलोगे सर, cot b बराबर tan 90 माइनस बी है ना। तो चलो रखते हैं, cot b का मान हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर के इस साइड में tan है और बराबर के दूसरे साइड में भी क्या है, आपका tan है। तो जल्दी से आप इसको क्या करेंगे, काट देंगे, ये tan और tan
कट जाएगा। ठीक है, 10 और 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बताइए 10 10 कट गया तो इधर क्या बचा, बराबर के इधर 10 के साथ में a लगा हुआ है तो 10 कटा तो a बच गया है। और बराबर के दूसरे साइड देखिए 90 माइनस बी, है ना, 90 डिग्री और माइनस बी बचा हुआ है। अब ये माइनस बी बराबर के दूसरे तरफ चले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक तो पहले से है, ये है यहाँ पे, ये माइनस बी बराबर के दूसरे तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी। अब बराबर इधर क्या बच जाएगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत। अब बताओ, क्या आपको यही प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि a प्लस बी बराबर दिखाइए 90 डिग्री, है ना, क्या लिख देंगे, प्रूफ। ठीक है, बताओ, यही ना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10a बराबर कॉट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले हम क्या किए, जो दिया हुआ है 10a बराबर कॉट b, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। उसके बाद कॉट b को हम 10 में चेंज कर लिए, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। तो 10b थीटा के जगह लिखा हुआ है b, है सॉरी, कॉट b थीटा के जगह लिखा हुआ है क्या, b। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट b बराबर हो जाएगा 10 90 माइनस b। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, यही कॉट b के मान को समीकरण 1 में कॉट के जगह रख देना है। तो अब आगे वही किए हैं, समीकरण 1 में कॉट b का मान रखने पर समीकरण 1 को लिखे और कॉट b के जगह हम रख दिए क्या, 10 90 माइनस b। यहाँ से 10 10 कैंसिल हो गया और बराबर के इस तरफ जो है a बचा है और बराबर के दूसरे तरफ 90 माइनस बी बचा है, और ये माइनस बी बराबर के दूसरे तरफ चले गया तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, जो कि हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था। ठीक है, चलो, मजा आया ना, समझ में आया। चलो देखते हैं, जल्दी से तुम लोग नोट करो, इसको जल्दी से नोट कर लो। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। चलो एक बार जल्दी से क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक क्या है, तो न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, a का मान निकालिए। और ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बस क्या किया है, वैल्यू को चेंज कर दिया है ना। यहाँ sec cosec दे दिया है और क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में था वहां पे 10 cot का कॉम्बिनेशन था, है ना। चलो सब चीजें वही है, बस क्या किया है, अनुपात को बदल दिया है। तो सबसे पहले को क्या करना है बाबू, जो दिया है उसको देखेंगे, है ना। तो क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, जल्दी से देखो तो क्या दिया गया है। तो बोलोगे सर दिया है sec 4a बराबर sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ये चीज दिया हुआ है ना। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो ये a माइनस 20 में है, इधर भी हमको क्या करना है, 90 माइनस थीटा में इसको चेंज करेंगे, ये sec 4a को। तो कैसे करोगे, थीटा के जगह क्या लिखा हुआ है, 4a, थीटा का मान क्या है, 4a, तो ये हो जाएगा sec 4a को हम 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। sec 4a बराबर, जल्दी से बताओ sec थीटा बराबर क्या होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा, है ना। तो sec 4a बराबर क्या हो जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह क्या रखेंगे, तो 4a, थीटा के जगह क्या रख देंगे, 4a। ठीक है, अब देखो यही sec 4a का जो हम यहाँ वैल्यू निकाले हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a, तो यही sec 4 समीकरण 1 में क्या करेंगे, sec 4a का वैल्यू को रखेंगे, वहां से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में sec 4a
का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक हमारा क्या है, एक बार देख लेंगे बच्चों कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, यही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब sec 4a में, समीकरण एक में जो है sec 4a का मान रखना है। sec 4a बराबर क्या निकाले हैं, cosec 90 माइनस 4a। तो चलो इसको रखते हैं, यहाँ पे है sec 4a, इसके जगह हम लोग क्या रख लेंगे, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a। अब बराबर के दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, तो cosec a माइनस 20 डिग्री। बताइए किसी को डाउट है, यहां तक इस लाइन तक किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए इधर भी क्या है, कॉस है, कॉसेक है, ये कॉसेक और ये बराबर के इस साइड में कॉसेक, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए बचा क्या, 90 माइनस 4a, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर, इधर देखिए तो कॉसेक कट गया, क्या बच गया, तो a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब a वाला को एक बराबर के एक तरफ कर लेना है और बिना a वाला को बराबर के दूसरे तरफ लेकर के चले जाना है। तो बराबर के इस साइड में हम a वाला को रखते हैं, माइनस 4a है तो माइनस 4a। अब ये दूसरे तरफ देखिए तो प्लस a है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए बराबर के दूसरे साइड क्या बचा, माइनस 20 डिग्री, तो लिखेंगे माइनस 20 डिग्री, और बराबर के इस साइड में प्लस 90 डिग्री है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, माइनस 4a और माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का, 4a और एक ठो a, तो हो जाएगा 5a, क्या हो जाएगा 5a, कोई दिक्कत। अब देखिए बराबर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 90 और 20 110, 90 20 क्या हो जाएगा 110, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5a बराबर 110 है ना, 5a बराबर क्या हो गया 110, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 और a एक दूसरे से गुना में है, तो गुना में रहता है कोई भी नंबर तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 110 बटे 5, 110 बटे 5। तो जल्दी से भाग दे दीजिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी a बराबर निकल के आ जाएगा 22 डिग्री, है ना। और यही a का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, ये क्या हो गया 22 डिग्री आपका आंसर हो गया, है ना। a बराबर क्या हो गया 22 डिग्री आंसर। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे आप लोग, है ना, एकदम स्लो स्लो बता रहे हैं ताकि सभी बच्चों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। क्या बताइए तो एक बार समझ में आ रहा है? जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर तो जरूर ही कर देंगे, है ना, ताकि उन सभी दोस्तों तक पहुंच पाए जो हमारे जो है कि गांव में बैठे हुए हैं, है ना, आ नहीं सकते हैं हमारे तक पढ़ने के लिए। बहुत बच्चे जो मैथ में कमजोर है तबके के हैं, तो उनको इस क्लास का क्या हो फायदा मिल सके, है ना। चलो हो गया होगा, नोट कर लिया होगा तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फटाफट हम लोग बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार पढ़ते हैं, देखो एकदम मस्त क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लो। ये चैप्टर जो है ना इतना, है ना, बढ़िया चैप्टर है ना, जिसका कि जवाब नहीं, एकदम क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम मक्खन सब क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, है ना। देखो क्या पूछ दिया है, कह रहा है कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतःकोण है,
तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे टू अब बराबर कॉस ए बटे टू, है ना। चलो दिखाने के लिए कहता है ना। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है कि बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। जल्दी से एक बार कमेंट में बताएंगे, है ना, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है ना। तो एकदम बच्चा बच्चा को पता होगा, बहुत छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि बताते हैं वहां पे टीचर क्या कि देखो बच्चों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। बस वही बच्चा वाला बात है इसमें, है ना, हल देकर बनाना है। लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ऐसे लिखो, इस तरह से, ऐसे नहीं लिखेंगे ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। क्या है? अंतः कोण है। ठीक है, ये बातें लिख लेना है कि ABC त्रिभुज ABC के क्या है? अंतः कोण है। तो चूंकि अगर अंतः कोण है तो ये ABC क्या है? त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये ABC क्या है? कोण है। तो हम इसको जोड़ देंगे, लिखेंगे A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत? क्योंकि ABC क्या है? अंतः कोण है, और अंतः कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए। तो सर हमको यहाँ पे A और B C तो आ गया, 180 आया है। ठीक है, अब चाहिए हमको क्या? बट्टे में 2 चाहिए। यहाँ पे देखिए, प्रूफ जो करने के लिए कह रहा है, दिखाने के लिए यहाँ पे, तो बट्टे में क्या चाहिए? यहाँ पे 2 चाहिए, है ना, ये 2। तो कैसे आएगा बट्टे में 2? तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर के इस साइड भी और बराबर के उस साइड भी, दोनों तरफ क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्लियर है। तो चलिए भाग देते हैं दोनों तरफ 2 से, है ना। जगह का कमी है, हम लोग दूसरा पेज लेकर के लिख लेंगे, आप लोग इसी के नीचे लिखते चलेंगे, है ना। तो पहले देखिए बराबर के इस साइड में क्या है? A प्लस B प्लस C, इसमें 2 से भाग देंगे, और दूसरी तरफ क्या है? 180, उसमें भाग दे देंगे 2 से, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि A प्लस B प्लस C 2 से भाग दे दिए, बराबर फिर क्या था? 180 डिग्री, इसमें भी 2 से भाग दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? एकदम आराम से समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहेंगे क्या कि सर A/2 अलग है और BC अलग है, तो कैसे होगा अलग? तो भैया अलग कर देंगे, नहीं अलग है तो, है ना, अलग नहीं है तो अलग कर देंगे। अब ये जो 2 है आपका, ये A से भी भाग में है, और 2 का भी भाग में है, और 3 C का भी भाग में है ना। यानी कि 2 जो है ABC तीनों का जो है ना भाग में है। तो हम क्या करेंगे? एक से अलग कर देंगे 2 को, A/2 कर दिए। अब BC को एक साथ लिख देंगे, B प्लस C/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा आएगा A प्लस B प्लस C/2 वही आएगा। लेकिन हमको जो है यहाँ पर A/2 को अलग करके पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम A/2 को क्या किए? अलग कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 से भाग दे देंगे 180 में, तो ये हो जाएगा 90, है ना। 2 से भाग देंगे 180 में तो क्या हो जाएगा? 90। लिख देंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है,
चलो ये a/2 को भेज दीजिए बराबर के दूसरे तरफ। इधर इस साइड में क्या है, सिर्फ b + c/2 को रखना है ना, क्योंकि बराबर के देखिए यहाँ पे बराबर के इस साइड में, यहाँ जो प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, बराबर के बायां साइड में b + c है सिर्फ, है ना। a/2 क्या है, दाहिना साइड। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस, ये जो हमारा a/2 है इसको दाहिने साइड भेज देंगे। तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो पहले इस इधर क्या बच जाएगा, b + c/2 बराबर 90 डिग्री, ये प्लस a/2 उधर जाएगा माइनस a/2 हो जाएगा। बताइए किसी को दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए अब यहाँ b + c आ चुका है, अब क्या चाहिए इसमें, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। बार बार क्वेश्चन को इसीलिए देखते हैं कि देखना है यहीं से कि जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है काम। भागा में 2 था तो दोनों तरफ 2 से भाग दिए थे, काम खत्म। अब देखिए क्या चाहिए, b + c/2 तो आ चुका है, अब चाहिए हमको यहाँ पे साइन और इधर चाहिए कॉस। तो पहले देखो साइन चाहिए, तो साइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसमें साइन से गुना करना पड़ेगा। तो क्या एक ही तरफ गुना करेंगे तो हो जाएगा, जी नहीं, जो करेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ। ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं करना है, समझ गया। अगर हम यहाँ पे b + c/2 में अगर साइन से गुना करेंगे तो 90 - a/2 में भी क्या करना पड़ेगा, साइन से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे गुना करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ, फिर से दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर। तो देखिए b + c/2 है, इसमें साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, साइन b + c/2 ये हो जाएगा बराबर। दूसरे तरफ देखिए 90 - a/2 है, इसमें साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, a/2, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा साइन 90 - थीटा वाला, है ना। और बराबर के इधर जैसा है वैसे लिख देंगे, क्योंकि ये तो आ चुका है हमारा साइन b + c/2। अब इधर क्या हो गया, फॉर्मूला लग जाएगा साइन 90 - थीटा, थीटा की जगह a/2, तो साइन 90 - थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। तो लिखेंगे कॉस थीटा का मान a/2, है ना। चलो देखो तो आ गया कि साइन b + c/2 बराबर कॉस a/2। क्या यही हमें दिखाने के लिए कह रहा था, यहाँ पे देखो यही ना दिखाने के लिए कह रहा था कि साइन b + c/2 बराबर कॉस a/2। यहाँ पे हमारा देखो तो वही पर आ गया आंसर, है ना। तो लिख देंगे प्रूव्ड। देखो है ना क्वेश्चन आसान, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ता है, और जब तक दिमाग नहीं लगाओगे बाबू मैथ बनेगा नहीं, है ना। थोड़ा सा समय दे करके चीज़ों को समझोगे तो लग जाएगा कि नहीं, हाँ गणित हम जो है ना खेल खेल में सीख गए हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लेंगे आप लोग इसको एक बार, जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखो। तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, देखते हैं इसमें और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि साइन 67 डिग्री, है ना, क्या बोला जा रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा और चौड़ा एकदम बोला जा रहा है, लग रहा है कि एकदम खतरनाक क्वेश्चन होगा, है ना। लेकिन 2 लाइन में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, बस ध्यान दीजिए। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और फिर हम रीड कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को
0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के मान में लिखना है ना। ये जो साइन 67 और 75 है ना, इस 67-75 को 0 और 45 के बीच वाला वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हल, है ना, और हल दे करके लिखेंगे कि साइन 67 डिग्री अब प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉस क्या लिख देंगे 75 डिग्री, ठीक है। चलिए हो गया साइन 67 और कॉस 75। तो जल्दी से आप लोग एक बार बताएंगे कि साइन 67 डिग्री जो है यहाँ पे, यानी कि थीटा का मान है 67 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा में क्या फॉर्मूला बताए हैं आप लोगों को। तो आप लोग कहेंगे सर साइन 67 यानी साइन थीटा बराबर बताए हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह क्या लिख देंगे तो 67 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब उसी तरह इसको चेंज कर देंगे, कॉस 75 है, कॉस 75 को क्या लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा क्या, थीटा का मान है 75 डिग्री, यानी कि कॉस 90 माइनस 75 बराबर हो जाएगा, सॉरी साइन 90 माइनस 75 बराबर हो जाएगा कॉस 75, और कॉस 90 माइनस 67 बराबर हो जाएगा साइन 67, है ना। ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग। तो जल्दी से अब इसको सॉल्व कर दो। कॉस 90 में से एक बार 67 को घटाओ तो 0 में से 7 गया, देखो 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो एक दाएं पहचान लेंगे 10, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा इधर, है ना, 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और देखो एक, अब ये बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया 2, यानी हो गया यहाँ पे कॉस 23 डिग्री प्लस साइन है तो साइन लिख देंगे, और 90 में से 75 घटाओ तो एक दाएं पहचान लेंगे, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 7 गया 1, 15 डिग्री। तो देखो तो क्या कॉस 23 और साइन 15 जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का वैल्यू है कि नहीं है। ये 23 क्या है 0 और 45 के बीच का मान है, 15 क्या है 0 और 45 के बीच के मान है। तो यही बात तो कहा जा रहा है कि आप साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। देखो ये क्वेश्चन का लाइन और 1 और 2, 2 लाइन में हमारा क्या निकल गया आंसर, है ना। मजा आया ना। तो बच्चों ये हमारा 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो कल से हम लोग एकदम धुरंधर वाला एकदम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी 8.4 एक्सरसाइज हमारा कल से जो स्टार्ट होगा। कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है, एकदम रेगुलर कंटिन्यू क्लास को देखेगा, ठीक है। तो क्योंकि कल जो क्लास होगा वहां से जो है ना एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल वाला क्लास से जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वहां से एकदम दीर्घ उत्तरीय वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो कल का क्लास आप लोग अब्सेंट नहीं करेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।